नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने केवल दार्शनिक बातें नहीं करूंगा, मैं आपको वह सटीक और ब्लूप्रिंट दूंगा जिसे मैंने 20 वर्षों के शोध और 500 महानतम हस्तियों के अनुभवों से तैयार किया है। मैं आज आपको एक ऐसा मार्ग दिखाने जा रहा हूं जो मात्र एक विचार के परिवर्तन से आपके संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई साधारण सुझाव नहीं, बल्कि सफल जीवन का वह सूत्र है जिसे करोड़ों लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अपने जीवन के 80 से भी अधिक वर्षों में मैंने विश्व के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। मैंने गहराई से जाना कि उन्हें शिखर तक पहुंचाने वाली वस्तु कोई विशेषाधिकार या भाग्य की लकीरें नहीं थी। उन्हें जोड़ने वाली शक्ति एक सचेत और सुदृढ़ आंतरिक शक्ति थी जिसे नियंत्रित करना उन्होंने सीख लिया था। यह वह सामर्थ्य है जिसे जानबूझकर दिशा दी जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वही अपार शक्ति इसी क्षण आपके भीतर भी उपलब्ध है। अब प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास वो शक्ति है या नहीं, प्रश्न तो ये है, क्या आप उस शक्ति की बागडोर थामने के लिए तैयार है? क्या आप अपने भाग्य का स्वामी बनने का साहस जुटा पाएंगे? आपके मस्तिष्क के भीतर दो अलग अलग विचारक निवास करते हैं, और इस वक्त भी उनके बीच एक निरंतर, खामोश और क्रूर युद्ध चल रहा है। इनमें से एक वह है जो अंधेरे में छिपा रहता है। वह आपके कान में निरंतर संदेह, भय और असमर्थता के विषैले मंत्र फूंकता है। वह हर बार आपसे कहता है, तुमसे नहीं होगा, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वहीं आपका दूसरा विचारक, वह उम्मीद और संभावनाओं का चेहरा है। वह आपके भीतर जीत का जोश भरता है और आपको निडर बनाता है। वह आपको बार बार याद दिलाता है कि आपके अंदर वो आग छिपी है जो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को जलाकर राख कर सकती है। वह कहता है, उठो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। आपका संपूर्ण भविष्य केवल एक साधारण चुनाव पर टिका है। आप इन दोनों में से किसे पुष्ट करते हैं, आप किसे ऊर्जा देते हैं। याद रखिए, आपके विचार बीज है और आपका जीवन उन बीजों से उपजी फसल, क्योंकि अगले कुछ क्षण आपकी नियति को एक नया आयाम देने वाले हैं। मैं आपको अपने जीवन के उस मोड़ पर ले चलता हूं जिसने मेरा भाग्य बदल दिया। मैं एक साधारण समाचार पत्र का रिपोर्टर मात्र था। गरीबी की छाया में पला बढ़ा। पास में ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही कोई धनवान मार्गदर्शक। तो वो था एक असंभव सा दिखने वाला सपना। उसी समय मुझे एंड्रो कार्नेगी से मिलने का अवसर मिला, जो उस कालखंड के विश्व के सबसे समृद्ध व्यक्ति थे। हमारी चर्चा समाप्त हुई और उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसी चुनौती दी जिसने मेरी सांसें रोक दी। उन्होंने कहा, एक नेपोलियन, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहता हूँ। विश्व के सबसे सफलतम व्यक्तियों से मिलो, उनके जीवन का गहन अध्ययन करो और एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो जो किसी भी सामान्य मनुष्य को महान बना सके। लेकिन उनकी एक कठोर शर्त थी। उन्होंने कहा, इस कार्य के लिए मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसमें तुम्हें अपने जीवन के 20 बहुमूल्य वर्ष समर्पित करने होंगे। और सुनो, निर्णय लेने के लिए तुम्हारे पास केवल 60 सेकंड है। मेरा हृदय तीव्रता से धड़क रहा था। मस्तिष्क में प्रश्नों का बवंडर उठा। जीविका कैसे चलेगी? परिवार का क्या होगा? 20 वर्षों का लंबा अंतराल, लेकिन उसी मानसिक कोलाहल के बीच मेरे अंतर मन से एक अडिग आवाज आई। 60 सेकंड समाप्त होने से पूर्व ही मैंने कहा, जी हाँ। उसी रात मेरी वास्तविक यात्रा का उदय हुआ। मैं आपको यह गाथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही वह प्रथम सोपान है जो सब कुछ बदल देता है। निर्णय वे ब्रिज है जो आपके सपनों के धुंधले संसार को वास्तविकता की कठोर भूमि से जोड़ते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं? वे केवल प्रतीक्षा करते हैं। कल से आरंभ करूंगा, थोड़े धन का प्रबंध हो जाने दो, जब उचित समय आएगा तब देखूंगा। और इसी टालमटोल की भेंट उनका संपूर्ण जीवन चढ़ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सफल लोग क्या करते हैं? वे निर्णय तत्काल लेते हैं और अपने उस निर्णय पर हिमालय की तरह अडिग रहते हैं। तो इसी क्षण स्वयं के लिए एक प्रतिज्ञा लीजिए, अपने मस्तिष्क का स्वामी बनने का संकल्प, अपनी सोच को नियंत्रित करने का साहस। आप सफल होंगे, यह निश्चित है, लेकिन पहले स्वयं से पूरे वेग के साथ कहिए, अभी इसी वक्त, क्योंकि जब तक आप स्वयं से अटूट वादा नहीं करेंगे, संसार की कोई शक्ति आपके लिए कुछ नहीं बदलेगी। अब मैं आपको वो रहस्य बताता हूं जिसे संसार के केवल 1% लोग जानते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अत्यंत निष्ठावान सेवक की भांति है। वह तर्क नहीं करता, वह केवल आपके आदेशों का पालन करता है।
आप उसे जो निर्देश देंगे वह उसे वास्तविकता में बदलने के लिए दिन रात एक कर देगा। जब मैंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन से पूछा कि 10,000 बार विफल होने के बाद भी उनका उत्साह कैसे अटूट रहा, तो उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नेपोलियन, मैंने अपने मस्तिष्क को यह मानने के लिए प्रशिक्षित कर लिया था कि असफलता जैसा कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने प्रतिदिन स्वयं को आदेश दिया, तू प्रकाश लाएगा, और मेरा मस्तिष्क उसी दिशा में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समेटने लगा। यही वो तिलिस्म है, कल्पना और आदेश की सम्मिलित शक्ति। यदि आप अपने मस्तिष्क को जीत का आदेश दे सकते हैं तो जीत आपके द्वार पर स्वयं दस्तक देगी। जरा रुकिए और विचार कीजिए, आज सूर्योदय से लेकर अब तक आपने अपने इस अवचेतन मन को कौन से आदेश दिए हैं? क्या आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या कर रहे थे, या फिर आप स्वयं को यह कहकर कमजोर बना रहे थे कि मेरे पास संसाधन नहीं है इसलिए मैं असमर्थ हूं? आपने अनजाने में ही अपने नकारात्मक विचारक को पुष्ट कर दिया है, परंतु परिवर्तन की शक्ति अभी भी आपके हाथ में है। कल सुबह जब आप मिरर के सम्मुख खड़े हों तो अपनी आंखों में आंखें डालकर पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं विजय के लिए जन्मा हूं, मेरे भीतर ब्रह्मांड की समस्त क्षमताएं विद्यमान हैं। और फिर देखिए, ऐसे आपका अवचेतन मन आपके आदेश को शिरोधार्य कर आपके लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करने लगेगा। अब बात करते हैं उस महा ईंधन की जिसके बिना सफलता का इंजन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह है एक प्रज्वलित इच्छा, वैभव और सुख सुविधाओं की। किंतु एक सामान्य इच्छा और एक धधकती हुई इच्छा के बीच आकाश पाताल का अंतर होता है। एक सामान्य इच्छा मात्र ये कहती है कि कितना अच्छा होता यदि मेरे पास अपार धन होता, परंतु एक प्रज्वलित इच्छा दहाड़ कर कहती है, मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना ही है और मैं इसके बिना विश्राम नहीं करूंगा। मैं मार्ग खोजूंगा और यदि मार्ग नहीं मिला तो मैं स्वयं मार्ग का निर्माण करूंगा। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण महापुरुष में परिवर्तित कर देता है। विज्ञान आज इस सत्य की पुष्टि करता है कि आपके विचार मात्र कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगे हैं जो आपके मस्तिष्क से निरंतर प्रसारित होती रहती है। यह तरंगे ब्रह्मांड में यात्रा करती है और समान ऊर्जा वाले परिणामों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यदि आपके विचार भय और संशय से भरे हैं तो आप अनजाने में ही नकारात्मकता को न्योता दे रहे हैं, परंतु यदि आपकी सोच सकारात्मकता से ओतप्रोत है तो यही तरंगे आपके लिए नए अवसरों और सहयोग के द्वार खोल देती है। एक बार मैंने एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ कार्य किया। उन्होंने अपनी सेल्स टीम को एक अनूठी तकनीक सिखाई। किसी भी संभावित ग्राहक से मिलने से ठीक 5 मिनट पहले पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना। उन्हें यह कल्पना करने को कहा गया कि डील पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और वे उस सफलता की प्रसन्नता को महसूस कर रहे हैं। परिणाम क्या रहा? उनकी बिक्री के आंकड़े आसमान छूने लगे। इसका कारण सरल था, उनकी ऊर्जा बदल चुकी थी और ग्राहक अनजाने में ही उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में खींचे चले आए। अतः आज से ही इसे अपने जीवन का नियम बना लीजिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई बड़ी बैठक हो या कोई महत्वपूर्ण सौदा, उससे पूर्व 5 मिनट एकांत में बैठें। यह कल्पना करें कि सब कुछ आपके पक्ष में हो चुका है। अपने चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास की मुस्कान लाएं। याद रखिए, जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया आपके अनुरूप ढलने के लिए विवश हो जाती है। आपकी मानसिक विजय ही आपकी वास्तविक विजय का आधार है। अब मैं आपको जीवन का एक कड़वा किंतु स्वर्णिम सत्य बताने जा रहा हूं। प्रत्येक असफलता अपने साथ उससे भी बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। हर मुसीबत, हर कठिनाई वास्तव में एक महान अवसर का मुखौटा पहनकर हमारे सामने आती है। बस आवश्यकता है तो उस मुखौटे के पीछे छिपे अवसर को पहचानने की। वो महामंदी याद कीजिए जब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। मेरी अपनी पुस्तकों की बिक्री थम गई थी। चारों ओर निराशा का अंधकार था। क्षण भर के लिए मैं भी विचलित हुआ, किंतु तभी मुझे वह सत्य स्मरण हुआ। मैंने स्वयं से कहा, इस विपदा के समय लोगों को निराशा की नहीं बल्कि आशा की और एक स्पष्ट मार्ग की आवश्यकता है। और उसी संकट की कोख से मेरी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का जन्म हुआ। उस घोर असफलता ने ही मेरी सबसे बड़ी सफलता का आधार निर्मित किया। अब अपनी परिस्थिति पर विचार कीजिए। क्या आपकी जीविका चली गई है? क्या आपका व्यवसाय ठप हो गया है?
या किसी आत्मीय ने आपको विश्वासघात दिया है? अब इसी संकट को एक नवीन दृष्टिकोण से देखिए। यह परिस्थिति आपको क्या सिखा रही है? इसके भीतर विकास का कौन सा नया मार्ग छिपा है? अगली बार जब कोई चुनौती आपके द्वार पर दस्तक दे तो विलाप मत कीजिए। इसके स्थान पर स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, ठीक है, इस विपरीत स्थिति में मेरे लिए क्या लाभ छिपा है? मैं इस आपदा को अवसर में कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। अब मैं आपके साथ अपनी वह सबसे गूढ़ और व्यक्तिगत तकनीक साझा करने जा रहा हूं जिसे कुछ लोग पागलपन की संज्ञा दे सकते हैं, किंतु मेरे लिए यही मेरी समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु है। इनविजिबल काउंसलर्स। मैंने अपने अंतर्मन में 9 ऐसे सलाहकारों की रचना की है जो अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान हैं। एक उत्तम स्वास्थ्य का रक्षक है, दूसरा अतुल्य धन का मार्गदर्शक, तीसरा असीम मानसिक शांति का प्रतीक, और इसी प्रकार अन्य। ये मेरे अवचेतन मन को प्रत्यक्ष निर्देश देते हैं। प्रत्येक रात्रि निद्रा में जाने से पूर्व मैं मानसिक रूप से उनसे संवाद करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं कहता हूं, हे स्वास्थ्य के सलाहकार, आज मुझे ऊर्जावान और निरोगी रखने के लिए आपका आभार। कल भी मेरी रक्षा करना। हे धन के सलाहकार, आज की समृद्धि के लिए धन्यवाद। आने वाले कल में और भी नए अवसर मेरे द्वार तक लाना। और जानते हैं इसका परिणाम क्या होता है? मेरा अवचेतन मन इन निर्देशों को अटल सत्य मान लेता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने के मार्ग खोजने लगता है। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तब भी मेरा मन मेरे लक्ष्यों के लिए कार्यरत रहता है। यह कल्पना और अटूट विश्वास की पराकाष्ठा है। आप भी आज रात से ही अपने मानसिक सलाहकारों का सृजन कर सकते हैं। उन्हें धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इस संसार की सबसे शक्तिशाली भावना है। तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आपके पास पहले से ही पर्याप्त संपदा है और ब्रह्मांड का नियम है, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक प्रदान किया जाता है। अब मैं आपके साथ वो अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा कर रहा हूं जिसे समझे बिना सफलता अधूरी है। अधिकांश लोग यह मान बैठते हैं कि संपन्नता का अर्थ केवल बैंक में जमा धन है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। वास्तविक वैभव जीवन के 12 अनमोल खजानों में निहित है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धन इस सूची में अंतिम स्थान पर आता है। मेरे साथ इन खजानों को गिनिए और देखिए आपके पास क्या है। सकारात्मक मानसिकता जो हर परिस्थिति में समाधान खोजे, उत्तम स्वास्थ्य जिसके बिना हर सुख व्यर्थ है, रिश्तों में सामंजस्य, प्रेम और भाईचारे का आधार, एक निडर आत्मा, भविष्य के प्रति आशा जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे, विश्वास को कर्म में बदलने की क्षमता, अपने आशीषों और सुखों को बांटने की उदारता, प्रेम से ओतप्रोत कार्य, हर विचार के प्रति एक खुला और जिज्ञासु मस्तिष्क, पूर्ण आत्मानुशासन, स्वयं पर विजय, मानवीय स्वभाव को समझने की विजडम, और अंत में 12वां खजाना है आर्थिक सुरक्षा। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, मैंने आर्थिक सुरक्षा को 12वें स्थान पर रखा है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास प्रथम 11 खजाने हैं तो धन एक छाया की भांति आपके पीछे दौड़ेगा, परंतु यदि आपके पास केवल धन है और शेष 11 संपदाओं का अभाव है तो वही धन आपके विनाश का कारण बन जाएगा। तो आज से केवल करेंसी के पीछे भागना बंद करें। इन 12 जीवन मूल्यों को संजोने का प्रयास करें। जिस दिन आप इन खजानों के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन आप न केवल अमीर होंगे बल्कि आप वास्तव में सफल कहलाएंगे। अपनी इस यात्रा को आज ही इसी क्षण से आरंभ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं। आज मैंने वो सब कुछ साझा कर दिया जो मैंने 8 दशकों में सीखा। आपके भीतर 2 विचारक रहते हैं। आपका अवचेतन मन एक वफादार नौकर है। जलती हुई इच्छा सब कुछ है। आपके विचार तरंगे बनकर वास्तविकता को आकार देते हैं। हर मुसीबत में अवसर छिपा है। आप अदृश्य सलाहकार बना सकते हैं। जीवन के 12 असली खजाने हैं। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या इस वीडियो को देखकर भूल जाएंगे या आज से ही अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करेंगे? मैं आपकी जगह आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको नक्शा दे दिया है। अब चलना आपको है। तो इसी पल खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा। मैं हर रोज सकारात्मक सोचूंगा। मैं अपनी जलती हुई इच्छा को पहचानूंगा। मैं असफलता से नहीं डरूंगा। मैं अपने सलाहकारों को धन्यवाद दूंगा और मैं जीवन के 12 खजानों की ओर बढ़ूंगा। जोर से कहिए अभी और फिर काम शुरू करिए। आज ही एक कागज निकालिए और लिखिए,
मेरा अगले 6 महीने का लक्ष्य जम है। इसे पाने के लिए मैं हर रोज जम करूंगा और फिर बिना किसी बहाने के उस पर अमल करिए, क्योंकि सफलता एक घटना नहीं, एक आदत है। और हाँ, अगर ये ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा तो लाइक बटन जोर से दबाइए। ये आपके दिमाग को दिया गया संकेत है कि आप बदलाव चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी गहरे रहस्य लेकर आऊंगा। बेल को दबाइए ताकि आप कभी कोई अपडेट ना छोड़ें। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें आशा की जरूरत है। क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो ब्रह्मांड आपको वापस और अधिक देता है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए, नेपोलियन साहब मेरा पहला कदम होगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। याद रखिए, जब आप अपना इरादा लिखते हैं तो वह पूरा होने की राह पर चल पड़ता है। मैं आपके उज्जवल और विजयी भविष्य की कामना करता हूं। आपके भीतर असीम शक्ति है। बस एक चीज चाहिए, निर्णय लीजिए कि आप बदलेंगे, निर्णय लीजिए कि आप जीतेंगे, और फिर देखिए कैसे पूरी दुनिया आपके इशारे पर नाचने लगती है। मेरे दोस्त, आप वो बन सकते हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए महान सोचिए।